जमीन मुक्त कराइए। वो जमीन कई शहरों में है, 21,000 एकड़ जमीन। इस 21,000 एकड़ जमीन पे हमने बुलडोजर चला है माफियाओं पे। एक बात साफ है, जनता को तंग करने वाले, परेशान करने वाले, गड़बड़ करने वाला कोई कितना भी बड़ा माफिया हो वो छोड़ा नहीं जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलेगा। उनसे हम छीनेंगे और गरीब के मकान उस धरती पर बनाए जाएंगे ताकि गरीबों को मकान की जगह मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, मुख्यमंत्री आवास योजना एक और हम बना रहे हैं, उसके मकान गरीबों को मिले तो रहने की जगह मिल जाए। फिर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। पेट लाभक में जिनके रह गए हो, हमको युद्ध स्तर के आयुष्मान कार्ड इस चुनाव के बाद बना देनी चाहिए ताकि बीमार अगर हो जाए तो साल भर में 5 लाख रुपए तक का इलाज उनका प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में हो सके। बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए, बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए हमारी कई योजनाएं हैं। स्कॉलरशिप की लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण भी हमने लागू किया है। 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है। उन लाडली लक्ष्मी बेटियों की कॉलेज की पढ़ाई भी फ्री में करवाई जाएगी ताकि उन बेटियों का भविष्य बर्बाद ना हो और वो लगातार आगे बढ़ती रहे। तो चाहे राशन देना, संबल योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी। संबल में अगर कोई गरीब है, बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया उस गरीब बहना को दिए जाते थे। वो 12 और 16,000 रुपया कांग्रेस ने छीन लिए थे। अब संबल योजना हमने फिर से लागू की है और जितने कार्ड कमलनाथ ने और कांग्रेस ने निरस्त कर दिए थे वो फिर से आवेदन दे दे सीएम जन सेवा अभियान में। जो जो पात्र होंगे सबके संबल के कार्ड फिर से बना दिए जाएंगे ताकि उनको ये 16,000 रुपए की राशि, बेटियों की शादी भगवान ना करे एक्सीडेंट में अगर मौत हो जाए तो 4 लाख रुपया हम देते थे, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपया देते थे और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया कफन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए दिया जाता था। कमलनाथ जी और कांग्रेसियों, तुमने तो कफन के भी 5,000 रुपया खा गए थे तुम्हारी सरकार में। अब ये सारी योजनाएं फिर से प्रारंभ की जाएगी। तो एक तरफ विकास के सारे काम और दूसरी तरफ क्रांतिकारी जनता का कल्याण, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। आज जब मैं आया हूँ पेटलाबद तो आपसे निवेदन करने आया हूँ कि पेटलाबद में सदैव आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को सदैव मिला। सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर प्रदेश की मंत्री संगीता जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक बहन निर्मला भूरिया जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष कल सिंह बाबर जी, गौरव खंडेलवाल जी, कृष्णपाल राठौर जी, मंडल के अध्यक्ष संदीप जी, संजय जी, हेमंत जी, मंच पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, पार्षद के हमारे सभी 15 उम्मीदवार, मेरी बहनें, मेरे भाई, झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। बहुत दिनों बाद पेटलाबद आना हुआ, याद तो मुझे बहुत आ रही थी। आपको आ रही थी कि नहीं? तो जोर से बताओ, आ रही थी कि नहीं? मतलब आग दोनों तरफ से लगी हुई थी। चुनाव तो एक बहाना था, मुझे तो आपके दर्शन करने आना था। लेकिन आज पेटलाबद में आपने पगड़ी पहना के मेरा स्वागत किया। पगड़ी से बड़ा सम्मान भारत में कोई दूसरा नहीं होता। आज मैं पेटलाबद की जनता को वचन देता हूं, इस पगड़ी की मान, आपकी शान और पेटलाबद का सम्मान कभी जाने नहीं दूंगा, कभी कम होने नहीं दूंगा। अभी संचालक महोदय बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कहते हैं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उस पर रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है।
और आज आपने देखा मेरे भांजे भांजियों ने यहाँ के एसपी को फोन किया था और फोन करके अपनी समस्याएं बताई थी। जब जनता मेरी भगवान है तो भांजे भांजी भी भगवान से कम नहीं है। एसपी ने ढंग से बात नहीं की, उनके साथ बदतमीजी की, तो आज ही मैंने झाबुआ के एसपी को सस्पेंड कर दिया है। और मैं ये साफ कहना चाहता हूं, कोई भी सुन ले, नया कॉलेज का आधुनिकतम भवन बनाने का काम करेंगे। शिक्षा की पूरी व्यवस्था को भी हम परिवर्तित करने के काम में लगे और इसलिए पेटलाबाद में भी सीएम राइज स्कूल प्रारंभ किया जा रहा है। उसकी पूरी रूपरेखा आपने समझी नहीं होगी। ये सीएम अभी तो नई बिल्डिंग बनेगी, पुरानी बिल्डिंग में तो थोड़े बहुत समय के लिए हम काम चलाएंगे। ये विचार मेरे मन में इसलिए आया कि सामान्य गरीब अनुसूचित जनजाति जो हमारे बच्चे हैं, उनके जो औसत मध्यम वर्ग से आते हैं, निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, इन सारे परिवारों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उच्च शिक्षा प्राप्त करें। और इसलिए ये ऐसे स्कूल होंगे जिनका भवन ही लगभग 37 करोड़ रुपया में बनेगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्मार्ट क्लास होगी। स्मार्ट क्लास में भोपाल और दिल्ली में भी बैठ के लेक्चरर प्रोफेसर पढ़ा पाएंगे उनको। प्लेग्राउंड होगा, लाइब्रेरी होगी, लैब होगी। प्राइवेट अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल से बेहतर इन स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को हम बनाने जा रहे हैं और इनकी शिक्षा की गुणवत्ता इतनी बेहतर हो कि ये प्राइवेट स्कूलों को मात दे सके और गरीब और मध्यम वर्ग के, निम्न मध्यम वर्ग के बेटा बेटे भी अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। इसलिए सीएम राइज स्कूल भी यहाँ बनेगा। स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए यहाँ अस्पताल का निर्माण भी हुआ है। एक तरफ विकास के हमारे सारे काम होंगे, वहीं दूसरी तरफ जनता के कल्याण की अनेकों योजनाएं। देश भर की तमाम खबरें देखने हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।